हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अ, मैंने जब कल वीडियो बनाया कि आर यू प्लानिंग टू एग्जिट क्रिप्टो और नॉट, तो उसमें काफी सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। उसमें बहुत लोग ये कह रहे थे कि सर आपने पहले तो कभी बताया नहीं। पहले बताया करो, अभी क्यों बता रहे हो जब मार्केट डाउन हो गई। एक्चुअली मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब मार्केट गिरती है तभी तो आप यूट्यूब देखते हो, तभी तो आप चैनल्स पे तलाश करते हो कि यार ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो आप कहते हो कौन देख रहा है यूट्यूब, इतना टाइम कहाँ है। आपको पता है मैंने करीब 800 के करीब मेरे वीडियोस हो गए हैं यूट्यूब पे, और कितनी मैंने सीरीज बनाई है। मैंने बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब को भी डिकोड किया है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वेब 3 की दुनिया, जो इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला जो वेब 3 का शो है, वो किया। अगर आपने ये सारे वीडियोज़ के ना 800 में से, मैं नहीं कह रहा आप 800 देखो यार, मैं कहता हूँ आपने 50 भी देख लिए होते ना, तो आज आप ये कमेंट ना करते। मैंने हमेशा, हमेशा, हमेशा आपको ये एडवोकेट किया कि आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन 60% से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, आपके पास हमेशा बिटकॉइन होना चाहिए। बिटकॉइन क्या करता है, जैसे कि आप इस तरीके से समझो, जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर गोल्ड होता है और इक्विटी होती है, स्टॉक्स होते हैं। तो जब आपके पास गोल्ड जो है, वो आप देखते हो कि हर घर के अंदर गोल्ड होता है, हर घर के अंदर गोल्ड एक्यूमुलेट किया जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, गोल्ड को सब जानते हैं। गोल्ड के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कोई नहीं देखता है, सिर्फ गोल्ड को एक्यूमुलेट करता है और उसके अंदर अपनी जो सेविंग्स हैं, काफ़ी सारे घरों में, मेरे घर में, आपके घर में, सब जगह घर पे गोल्ड ज़रूर होता है। गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं करते हैं, गोल्ड सिर्फ घर में आता है, गोल्ड बिकता नहीं है। गोल्ड गोल्ड जो है, बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो में कभी बिकता तब भी नहीं है, तब भी मॉर्गेज के रूप में यूज़ किया जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इक्विटीज़ में जब लोगों को बोलते हैं कि आप लगाओ, तो इक्विटीज़ में वो कहते हैं कि भाई डर लगता है। इक्विटीज़ में काफ़ी सारा पता नहीं कि कल को कंपनी एग्ज़िस्ट करेगी, नहीं करेगी, कंपनी क्या प्रॉफ़िटेबल रहेगी, नहीं रहेगी, कल को कोई उसका कॉम्पिटिटर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या होगा, राइट? जैसे कि आज पेप्सी और कोक होते थे इंडिया में, अब कैंपा भी आ गया है, तो क्या कैंपा ने मार्केट शेयर नहीं खाया होगा? है ना? आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे ही जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन को जब आप अलग से देखने लगते हो और बाकी क्रिप्टो को अलग से देखते देखते हो, तो बिटकॉइन को आपने सेग्रीगेट कर लिया, वो हो गई गोल्ड वाली कैटेगरी, और बाकी क्रिप्टो हो गया स्टॉक्स वाली कैटेगरी, एक सिक्योरिटीज़। अब हम चलते हैं, जब आपने एक बारी इसकी क्लैरिटी ले ली ना लाइफ में, फिर आपको कोई इश्यू नहीं हो सकता। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि सपोज़ करिए आपका पोर्टफोलियो 50-60% आपका बिटकॉइन में है। तो बिटकॉइन ने ओवर द ईयर, अगर आप इसको 10 साल, 12 साल की हिस्ट्री में देखोगे, एवरेज हर साल 140% की का रिटर्न दिया है। 140 आपको कम लगता है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर 1000% का रिटर्न भी सुनने को मिलता है, 2000% का रिटर्न भी आए दिन सुनने को मिलता है। अब वो कौन लोग बना रहे हैं? सच है कि नहीं है? आता भी है, कोई डाउट नहीं है, बट कितने लोगों को आया, इस पे कोई नहीं जानता। लोग ये कहते हैं, नहीं, नहीं यार, बिटकॉइन का 150% क्या होता है? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है 150%। और हम ग्रीड के अंदर बाकी ऑल्ट कॉइन्स में एंटर करने लगते हैं। क्या ऑल्ट कॉइन्स में एंटर करना गुनाह है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को देखो, तो टेक्नोलॉजी इज़ हियर टू स्टे। ठीक है? वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई पोंज़ी स्कीम है वेब 3। वेब 3 का आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के अंदर हम देख रहे हैं उसकी यूज़ केसेज़ हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, डीफाई है, आरडब्ल्यू है, एनएफटीज़ हैं। इतना इतना कुछ उसके अंदर हो रहा है, राइट? तो आप ये बोलोगे कि नहीं, क्या वो पॉन्ज़ी है? मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा कि क्या स्टॉक मार्केट्स में कंपनीज़ आती हैं और कंपनीज़ बंद नहीं होती हैं? क्या कंपनीज़ आती हैं और स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट नहीं होती हैं? होती है ना, वहाँ पे भी तो रिस्क है। तो सिमिलरली जब आपने क्रिप्टो के अंदर भी एंटर कर लिया, बिटकॉइन के अंदर आपने अपने सेव कर लिया अपने पोर्टफोलियो को, और आपने क्रिप्टो में जब आप एंटर आए, तो आपको ये माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि आप एक रिस्क वाले एरिया में एंटर कर रहे हो। अब आपके ऊपर है कि वहाँ पे भी रिस्क में हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, वेरी लो रिस्क है। अब वेरी लो रिस्क में तो हमेशा वही रहेंगे ना जो ब्लू चिप्स रहेंगे, जो बड़ी L1s हैं, जैसे इथेरियम है, सोलाना है, राइट? तो इनके अंदर जब करेक्शन आती है, तो मैक्सिमम आ जाएगी आपकी 20, 25, 30, 40। ऐसा नहीं होगा कि 90% की करेक्शन आ जाएगी, 95% की करेक्शन आ जाएगी, राइट? अनटिल अनलेस कि ब्लॉकचेन बिल्कुल ही कोई हैक हो जाए, या कोई बहुत ही बड़ी कोई इश्यू हो जाए। लेकिन क्योंकि वो लार्ज कैप्स हैं, उनका उनका नेटवर्क इफ़ेक्ट है, वो इतना डिसेंट्रलाइज़ हो चुके हैं कि उन पे इतनी जल्दी अटैक करना, या उनको 90%, 95% डाउन हो जाना बहुत मुश्किल लगता है, राइट? तो इसलिए आपको ये देखना है कि यार अच्छा, अब मैं क्रिप्टो में तो एंटर कर गया, तो इसमें भी यार मैं सेफर बेट थोड़ा-सा
अपना जो बड़ी L1s हैं उसमें लूँ, जो बड़ी चेन्स हैं उसमें लूँ, उसके बाद में यार मैं बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा यार, ये हर साल नैरेटिव आते हैं, नैरेटिव डेड हो जाते हैं। आपको याद है मेटावर्स का भी एक नैरेटिव आया था, मेटावर्स का नैरेटिव अब नहीं सुनने को मिलता है। ऐसे ही डीफाई का नैरेटिव आया था, अब नहीं इतना, अभी भी डीफाई का नैरेटिव है, लेकिन बाकी जो नैरेटिव्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जैसे डीपिन है, आरडब्ल्यूए है, राइट? ये नैरेटिव्स बड़े हो गए। नैरेटिव्स हर साल आते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं। इट इज़ लाइक कि इक्विटी मार्केट के अंदर भी नैरेटिव्स चेंज होते रहते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट के अंदर भी अगर हमने देखा, एनवीडिया को कोई नहीं जानता था और अचानक जब एआई का एक नैरेटिव बना तो एआई तो एनवीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना? एनवीडिया का स्टॉक या एआई से, तो इसीलिए अगर आप आईटी कंपनीज़ को भी देखोगे तो जैसे-जैसे नैरेटिव चेंज होते हैं, आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स भी मूव करते हैं, ऊपर-नीचे होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिप्टो के अंदर एक चीज़ और है जो इक्विटी मार्केट में नहीं होती। हमारे यहाँ पे होते हैं मीम कॉइन्स। इक्विटी मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी लिस्ट नहीं होती जिसका कोई फंडामेंटल बेसिस ना हो, जिसकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ना हो, जिसकी कोई मार्केट ना हो, कोई कोई मतलब एक सेंस होना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्योंकि ये फ्री मार्केट है, तो यहाँ कोई भी अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकता है। मीम कॉइन बेसिकली जो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो मीम कॉइन्स का कहना है। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर आज से पहले जो आप ये मार्केट देख रहे हो ना, आज से पहले ये नहीं होता था। फ्री मार्केट थी, लेकिन कोई भी आके ऐसे आसानी से अपने कॉइन्स मिंट नहीं कर सकता था। ऐसे आसानी से अपने मीम कॉइन्स मिंट नहीं कर सकता था। पम्प डॉट फन के आने के बाद, सोलाना पे पम्प डॉट फन आया, उसने एक गेम चेंज करके रख दी। एक पूरा नैरेटिव ये हो गया कि यार इतने मीम कॉइन्स आ रहे हैं, अब मीम कॉइन्स का दौर आ गया। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में ये होता था यार कि आपको ये डिफरेंस बताना ज़रूरी है। पहले पैसा क्या होता था कि जब बुल मार्केट आती थी, बिटकॉइन बढ़ता था, बिटकॉइन अपने टॉप पे पहुँचता था, बिटकॉइन सेटल होता था, उसके बाद बिटकॉइन से पैसा निकलता था, वो आता था इथेरियम में, इथेरियम से पैसा निकलता था, वो आता था इथेरियम में या सोलाना में, उसके बाद वो पैसा आपका ऑल्ट कॉइन्स में, छोटे-छोटे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसके बाद और स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स में, उसके बाद मीम कॉइन्स में लास्ट में आता था और साइकिल खत्म हो जाती थी। राइट? तो बिटकॉइन से लोग प्रॉफिट बुक करते थे, ऑल्ट कॉइन्स में डालते थे, ऑल्ट कॉइन से बुक करते थे, मीम कॉइन्स में डालते थे और बुल मार्केट खत्म हो जाती थी। 4 साल की साइकिल होती थी। इस बार क्या हुआ है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा नेवर एंडिंग है। मतलब बिटकॉइन के अंदर पैसा आया जा रहा है, आया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ईटीएफ्स हैं उनके आने के बाद बिटकॉइन तो अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन के अंदर पैसा आया जा रहा है, बिटकॉइन रुक नहीं रहा। अभी भी आप देखो, पूरी मार्केट पीछे क्रैश हुई, लेकिन बिटकॉइन अपनी जगह रहा। अब क्या हुआ कि बिटकॉइन से जो पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आना था पहले, तो राइट, जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आने की बजाय हुआ ये कि बिटकॉइन में जो पैसा आ रहा है वो पहले आता था रिटेल का, अब आ रहा है इंस्टीट्यूशंस का। और इंस्टीट्यूशंस कैसे एंट्री ले रहे हैं? ईटीएफ के थ्रू। तो ईटीएफ को प्रॉफिट बुक करके ऑल्ट कॉइन्स में एंटर नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक दिन आएगा जब बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का ईटीएफ होगा, तो बिटकॉइन से लोग प्रॉफिट बुक किया करेंगे इंस्टीट्यूशंस और ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ्स में डलेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा सिनेरियो नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। अभी बिटकॉइन के ईटीएफ में पैसा आया, लेकिन वो पैसा प्रॉफिट को बुक करके वो ऑल्ट कॉइन्स में नहीं गया, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, वो ऐसे नहीं करते कि बिटकॉइन को बेचेंगे फिर ऑल्ट कॉइन्स में डालेंगे, नहीं। अभी जो रिटेल का पैसा है, वो बिटकॉइन के अंदर अभी है, उसके बाद बिटकॉइन से पैसा निकल के जो ऑल्ट कॉइन्स में जाना चाहिए था, जो रिटेल ऑल्ट कॉइन्स में डालता था, वो सीधा गया मीम कॉइन पे। और मीम कॉइन के अंदर जब पम्प डॉट फन के अंदर जब इतने सारे मीम कॉइन्स और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने इसको लीगल कर दिया यार, मीम कॉइन को लॉन्च करना, खुद के अपने नाम का, अपनी बीवी के नाम का, अपने परिवार, उनका ऑल्ट कॉइन शिल करने में लग गया और मीम कॉइन को शिल कर रहा था, अपने नाम का मीम कॉइन शिल कर दिया। अफ्रीका की कंट्री एक छोटी-सी है, उसने अपना कंट्री का मीम कॉइन लॉन्च कर दिया, तो लोगों ने बोला यार मीम कॉइन इज़ द फ्यूचर, और मीम कॉइन्स के अंदर लोगों ने एंट्रीज़ ली, राइट? और मीम कॉइन्स के अंदर जब आप आज की डेट में टोटल ऑल्ट कॉइन्स 37 मिलियन है और कितने ही मिलियंस में हर हफ्ते मीम कॉइन्स आ रहे हैं, तो ये फिगर आउट करना कितना मुश्किल है कि यार कौन-सा मीम कॉइन चलेगा और कौन-सा नहीं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये तो लिख दिया, पहले क्यों नहीं बताते, ये नहीं क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? कोई बात नहीं, आपका राइट है, आप लिखो, सब जगह लिखो सब चीज़, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने आप को क्या इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे? कि क्या आपने अपने पिछले 6 महीने में वो वीडियोज़ नहीं देखे जहाँ पे आपको एक ग्रीड हो रही थी कि यार मैं कौन-सा कॉइन ले लूँ, कौन-सा मीम कॉइन ले लूँ? क्या आपने मुराद के बताए हुए जो उसके पोर्टफोलियो को फॉलो नहीं किया, मीम कॉइन्स को फॉलो नहीं किया, क्या मीम कॉइन्स को बाय नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने गलती करी, लेकिन आपने गलती करी उसको एक्सेप्ट कर लो ना यार। ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाट वेयर यू हैव रॉन्ग। अगर आप इस टाइम भी यही चीज़ें सोचोगे कि नहीं, मैं मेरी गलती नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो। गलती को मानो, सुधारो। मीम कॉइन्स, मैं कह रहा हूँ मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे।
कहीं नहीं जा रहे मीम कॉइन्स। लेकिन आप अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये तो देखो मेरे पास है क्या सामान? मुझे क्या पता आपके पास सामान क्या है? आप अपने सामान को इंट्रोस्पेक्ट तो करो ना यार, कि मेरे पास सामान क्या है यार? मुझसे गलती क्या हुई यार? आप गलती करके इंडस्ट्री को क्विट कर रहे हो, योर चॉइस। गलती करके अपनी गलती को सुधार लो, इंडस्ट्री इज़ हियर टू स्टे। ये बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है फ्यूचर में भी। प्रॉब्लम क्या है कि आज लोगों को ये चीज़ तो फिगर आउट हो जाएगी कि ये सारे नुकसान करने के बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि यार बिटकॉइन, इथेरियम, एल1s, यार फंडामेंटल इज़ हियर टू स्टे। अल्टीमेटली जीत उसी की होगी। अल्टीमेटली जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका फ्लो जो है वो इन उन प्रोजेक्ट्स में जाएगा, उनके यूज़ केस बढ़ेंगे। डीप इन कहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, किसका कंसेंसस मैकेनिज़्म अच्छा है, कौन-सी सिक्योर चेन है, कौन ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, राइट? कितनी एडॉप्शन है। अगर कल को अभी अमेरिका सपोज़ करो कि अपनी ट्रेज़री को, पूरी की पूरी फेडरल रिज़र्व को की जो पूरी ट्रेज़री है, उसको ब्लॉकचेन पे लाने की बात कर रहा है। अगर सपोज़ करो वो हो गया, तो पूरी दुनिया में सारे देश जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन पे लाने से काफ़ी पैसा वो सेव करेंगे, अननेसेसरी स्पेंडिंग जो वो कर रहे थे। और अगर देखा कि यार अमेरिका अगर पैसा बचा रहा है, तो पूरी दुनिया में पब्लिक डिमांड करेगी। लोगों की इलेक्शन के मैनिफेस्टो में होगा कि वो पब्लिक लेजर को लाएँगे और उसपे अपनी ट्रेज़री को लेके आएँगे, और जो नहीं लेके आएगा, लोग उसे वोट नहीं करेंगे। ये होने वाला है फ्यूचर। तब वो क्या मीम कॉइन्स के ऊपर बिल्ड करेंगे? मीम कॉइन्स के ऊपर ट्रेज़री लेके आएँगे? नहीं, वो एक किसी एल1 पे लेके आएँगे जो डिसेंट्रलाइज़ होगी, जहाँ वो सिक्योर फ़ील करेंगे कि हाँ यार, ट्रेज़री को लेके आ रहे हैं, कौन-सी चेन पे लेके आएँ? ये डिबेट होने वाली फ्यूचर में। आप अभी शॉर्ट टर्म में अगर नुकसान में हो, योर चॉइस यार, आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास कौन-सा मैं वो कॉइन लेके बैठा हुआ था? कौन-सा मैंने यार वो वीडियो देखा? कौन से यूट्यूबर को मैं फॉलो कर रहा था यार? क्या करा मैंने, राइट? और अगर गलती हो भी गई है, ग्रीड में, मेरे से भी होती है भाई, इंसान हैं हम लोग। गलती से सीखना ज़रूरी है। गलती से दूसरे को ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, इसको ब्लेम करना, यू विल नेवर एंड अप एनीवेयर। ठंडे दिमाग से सोचो कि मेरे पोर्टफोलियो में है क्या और कहाँ मुझसे गलती हुई? और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 60% बिटकॉइन था और बाकी सब ज़ीरो हो गया, तो भी मेरे भाई आप रिकवर कर जाओगे एक दिन, क्योंकि बीटीसी इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। बट सपोज़ करो आपका पूरा एक मीम कॉइन, छोटे कॉइन और इन सब का एक पोर्टफोलियो था। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसी चीज़ें नहीं थी। ऑब्वियसली यू आर इन ट्रबल, बिकॉज़ आप जैसे सपोज़ बहुत लोग हैं जो इस बात पे डिपेंडेंट हैं कि मार्केट यार रिकवर कब करेगी? यार मार्केट रिकवर करेगी, वैसे तो सब लोग अगर सोचेंगे तो मार्केट क्यों रिकवर करेगी, ठीक है? तो ये डेस्परेशन है, बहुत लोगों को डेस्परेशन है। तो ये मैंने हार्ट टू हार्ट बात करी भाई, दिल से दिल को जो कनेक्ट करने की कोशिश करी है। आई रियली फील फॉर यू, आई रियली फील फॉर यू, इसीलिए मैं इतने पैशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को देखो, समझो। अ, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको बाकी और भाई आपको लेना है ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री, कैटेगरीज़ है, आरडब्ल्यू में अच्छा कौन कर रहा है? अगले 5 साल की विज़न क्या है उस प्रोजेक्ट की? मैं 5 साल के लिए मैं कौन से प्रोजेक्ट को देख सकता हूँ? वो वो वही होगा जो उस कैटेगरी का लीडर होगा, राइट? जो आरडब्ल्यूए, डीफाई, डीपिन, आपको ये देखना है कि यार मैं 5 साल की स्ट्रैटेजी बनानी है। हाँ, अगर आपने इस साल की 6 महीने की, 5 महीने की प्रॉफिट, यार वो उसमें यू विल मेक कमिट मिस्टेक्स। बट इफ यू हैव अ वॉरेन बफे काइंड ऑफ अ माइंडसेट, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, कि यार चाहे मेरा कोई भी पोर्टफोलियो मैं बेचने वाला नहीं हूँ, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल गाइस। सो ठीक है। चलो, वीडियो कैसा लगा एक बारी प्लीज़ कमेंट करेगा, लाइक करेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। डू नॉट पैनिक, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट और अपनी गलतियों को नोट डाउन करो और उसको लिखो, एंड देन कमिट टू योरसेल्फ कि यार मैं वो गलती रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।